लोक प्रशासन में एक विचारक हुए हर्बर्ट साइमन। व्यवहारवादी विचारधारा के ये प्रणेता है और इनको 1978 के अंदर अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। आप ये कहोगे साहब है लोक प्रशासन के अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कैसे मिला? तो हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के अंदर निर्णय सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का जो चयन है ना, वो क्या है? वो निर्णय है। उन्होंने कहा निर्णय जब लिए जाते हैं तो निर्णय चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, लोक प्रशासन की एक सार्वभौमिक पहचान है क्या? निर्णय लेना। यानी कि प्रशासकों का जो जीवन है वही क्या है? वो निर्णय लेना है, या निर्णय के इर्द गिर्द लोक प्रशासन घूमता है। उन्होंने कहा निर्णय की जो प्रक्रिया है उसके 3 चरण है। 3 चरण क्या है? सबसे पहले बौद्धिक अन्वेषण होगा, फिर उसके अंदर डिजाइन होगा और तीसरे के अंतर्गत एक विकल्प का चयन कर लिया जाएगा। हर्बर्ट साइमन ये कहते हैं कि प्रशासक हो या कोई भी प्रबंधक हो, एक ऐसा निर्णय नहीं ले सकते आप सबको संतुष्ट कर दो, ऐसा निर्णय लेना पॉसिबल नहीं है। यानी अधिकतम लोगों को अधिकतम संतुष्टि की बजाय वो कहता पर्याप्त रूप से संतोषजनक या ठीक ठाक निर्णय ऐसा ले लेना चाहिए। तो हर्बर्ट साइमन कहते हैं कोई भी प्रशासक ऐसा निर्णय नहीं ले सकता जो सबको संतुष्ट करे। कारण क्या? निर्णय में बहुत दिक्कत होती है, उच्च अधिकारी का हस्तक्षेप होता है, अधीनस्थों का सहयोग नहीं मिलता, ज्ञान की कमी होती है, बहुत सारी परिस्थिति जन्य तथ्य होते हैं कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। तो हर्बर्ट साइमन कहता है कि पहले जो निर्णय लिए जाते थे वो कैसे निर्णय लिए जाते थे? आर्थिक मानव के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। ठीक। और हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक मानव है उस पर जोर दिया। उसने कहा कि जो उपलब्ध तथ्य है उनमें से है ना सर्वोत्तम निर्णय नहीं लिया जा सकता, पर्याप्त रूप से ठीक ठाक संतोषजनक निर्णय उपलब्ध तथ्य के आधार पे, उपलब्ध सूचना के आधार पे लिया जाएगा। तो हर्बर्ट साइमन ने ये बात कही। अब वापस संक्षेप में कहूँ, हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को सार्वभौमिक माना, अनिवार्य माना। दूसरे उन्होंने कहा निर्णय प्रक्रिया के 3 चरण है। फिर उन्होंने कहा जो निर्णय है ना वो 2 चीजों का योग होता है। एक तथ्य होता है, 2 + 2 4 होते हैं, ये तथ्य है, और मुझे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये मूल्य है। तो हर्बर्ट साइमन ने कहा कि निर्णय क्या है? उन्होंने कहा कि निर्णय तथ्य और जो मूल्य है उनका योग है। तो ये हर्बर्ट साइमन का दर्शन है। तो हर जो थिंकर है उसको आप 5-5 पॉइंट के अंदर समझने की कोशिश करो। इसी तरीके से जैसे टेलर है, वैज्ञानिक प्रबंधन, पहला पॉइंट है कि साहब इस शब्द का प्रयोग लुइस बेंडिस ने किया था। और जो टेलर है वो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते थे। अमेरिका के अंदर उन्होंने प्रयोग किए थे, मिडवेल स्टील बेथलेहम कंपनी में प्रयोग किए थे। हुआ क्या था? कंपनी के अंदर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, तो टेलर को बुलाया गया। टेलर ने विभिन्न प्रयोग किए और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि साहब संगठन के अंदर कार्यकुशलता क्यों नहीं है, उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा? तो उन्होंने कहा उत्पादन नहीं इसलिए नहीं बढ़ रहा कि जो काम करने का जो तरीका है वो अनाड़ी तरीका है, ठीक है, परंपरागत तौर तरीके हैं। तो होना क्या चाहिए? जैसे कि नाम से पता चलता, उन्होंने कहा वैज्ञानिक प्रबंधन, यानी प्रबंधन के अंतर्गत वैज्ञानिक जो तरीके हैं, वैज्ञानिक जो विधियां हैं वो लेकर के आओ। तो फिर हुआ क्या? उन्होंने कहा सर कर्मचारी जो है उसका वैज्ञानिक आधार पर चयन करो, उनको ट्रेनिंग दो, काम का उचित रूप से बंटवारा कर दो, प्लानिंग जो विभाग है नियोजन विभाग की स्थापना करो। फिर टेलर ने आदेश की एकता का विरोध किया था। उन्होंने कहा पॉसिबल नहीं है किसी भी संगठन के अंतर्गत एक अधिकारी जो है अधीनस्थ है वो एक उच्चस्थ के प्रति जवाब दे रहे। तो उन्होंने कार्यात्मक फॉरमैनशिप की बात की। उन्होंने कहा किसी भी संगठन के अंतर्गत एक जो अधीनस्थ है वो अलग अलग विशेषज्ञों से निर्देशन प्राप्त करेगा, इस संगठन के अंतर्गत विशेषज्ञता आएगी। उन्होंने एक मानसिक क्रांति की बात की थी। मानसिक क्रांति का मतलब है भाई ये माना जाए कि संगठन के अंदर प्रबंधकों के जो हित है वो अलग है और मजदूरों के हित अलग है। ये गलत धारणा है, दोनों के जो हित है वो एक है। तो उन्होंने मानसिक क्रांति की बात कही थी। अब टेलर को संक्षेप के अंदर कहें तो टेलर सहयोग की बात करता है, टेलर व्यक्ति की बजाय समूह की बात करता है, टेलर सीमित उत्पादन की बजाय अधिक उत्पादन की बात करता है, टेलर सौहार्द लड़ाई और झगड़े की बजाय सौहार्द की बात करता है। अब आपसे 5 पॉइंट के अंदर कीवर्ड में पूछे टेलर क्या है, तो टेलर देखो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक है। टेलर ने वैज्ञानिक आधार पर चयन, प्रशिक्षण, मानकीकरण, नियोजन विभाग की स्थापना, कार्यात्मक विशिष्टीकरण की बात कही। मानसिक क्रांति के समर्थक थे उन्होंने। तो ये टेलर की मोटी मोटी बात हो गई। तो कोई भी लोक प्रशासन का थिंकर है, चाहे दर्शन शास्त्र का थिंकर है, आप उसको 5 पॉइंट के अंदर 5 लाइन के अंदर समझ लो, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है।